उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, मगर अब से कई दशक पहले यात्रा मार्ग अलग हुआ करते थे। चार धामों तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते नहीं थे। आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक मार्ग की ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान आस्था और मान्यताओं का देश है। यहां लोगों की ईश्वर में अटूट आस्था है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर अलग पहचान रखता है। चारधाम यात्रा का इतिहास भी सदियों पुराना है। ये धार्मिक यात्रा आज जिस रूप में दिखती है, कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था। किसी जमाने में उत्तरकाशी के धरासू गांवों से मां गंगोत्री और यमुनोत्री की पैदल यात्रा होती थी। तब यहीं तक सड़क हुआ करती थी, मगर अब इस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। जहां पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है, ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये धरासू गांव है। धरासू गांव तक ही 60 के दशक में सड़क हुआ करती थी और इसके बाद दोनों धामों के लिए जो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा किया करते थे। उस दौर पर ये जो धरासू गांव है, इसका अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक महत्व है। धरासू गांव में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी। यात्री इसी जगह पर रात्रि विश्राम किया करते थे। जो पैदल लोग यात्रा करते थे वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते, फिर जब वापस आते तो यहीं पर रात्रि विश्राम करते। यहाँ पर से जो आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, छोटी सी रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से पैदल रास्ता था। यहाँ से लोग पैदल जाया करते, अभी भी साधु संत यहाँ से पैदल जाया करते यमुनोत्री के लिए। और जो सीधा रास्ता वो गंगोत्री रोड जाती है। उस जमाने में धरासू से एक धाम की यात्रा करने में ही 5 दिन का समय लगता था। यात्री पैदल चलकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचते थे। जी, धर्मशाला की तरफ से कोई यहाँ पर जो है वो राशन पानी देते थे साधु संत लोगों को, जो पैदल लोग यात्रा आया करते। तो धर्मशाला की पूरी व्यवस्था थी उस समय काली कमले की यहाँ पर। और जो जिनके पास आसानी हुआ करती थी उनको राशन दिया जाता, जिनके पास लकड़ी नहीं हुआ करती लकड़ी दिया जाता, तेल दिया जाता, सब कुछ दिया जाता उनको। 60 के दशक से पहले तक यहाँ पर यात्रियों की खूब भीड़ रहती थी। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का ये मुख्य पड़ाव हुआ करता था, मगर अब गंगोत्री धाम तक सड़क बन चुकी है। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए महज 5 किलोमीटर की ही पैदल यात्रा रह गई है। धरासू गांव अपने आप में पुराना इतिहास समेटे है। अब भले ही यात्रियों को इसके बारे में कम जानकारी हो, मगर कभी यहाँ पर खूब चहल रहती थी। एबीपी गंगा के लिए धरासू से रवि कैंतुरा के साथ निशांत चौहान की रिपोर्ट।